नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, 14 अप्रैल 2024 चैत्र नवरात्रि के छठे दिन कर लीजिएगा। 2 इलायची का ये प्राचीन काल के समय का महाउपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति और माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, नवरात्रि जो होती है उसमें माता रानी जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा पाठ की जाती है। इस बार 9/2024 से चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुकी है। इसका जो समापन होगा वो 17 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को होगा। इस बार की चैत्र नवरात्रि पूरे 9 के 9 दिन की होगी, यानी कि ना एक दिन कम ना एक भी दिन ज्यादा। इसी के साथ आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती है, परंतु इन नवरात्रियों में सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्र चैत्र नवरात्रि को बोला गया है, क्योंकि इस दौरान माता रानी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का जो छठा दिन होता है वो माता कात्यायनी जी को समर्पित है। यदि आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, माता कात्यायनी जी वही देवी हैं जिनके सामने यदि कोई भी व्यक्ति चैत्र नवरात्रि के दौरान थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लेता है, तो माता कात्यायनी जी उस व्यक्ति को अपने आशीर्वाद दे देती है, जिसके पश्चात उस व्यक्ति को अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिलती ही मिलती है। यदि कात्यायनी जी किसी भी व्यक्ति पर प्रसन्न होकर के अपना आशीर्वाद दे दें, उस व्यक्ति को अपने जीवन में इतना धन मिल जाता है जिसके पश्चात उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों को भी पैसे की कमी नहीं होती है। इसीलिए हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि नवरात्रि के छठे दिन की गई पूजा से एक व्यक्ति का भाग्य जाग जाता है और एक व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा होती है। दोस्तों, माता कात्यायनी जी की जो सबसे प्रिय चीज है वह है इलायची। आपने बिल्कुल सही सुना, माता रानी जी के छठे स्वरूप माता कात्यायनी जी को इलायची अत्यंत प्रिय है। यदि उनकी पूजा में आप इलायची का उपाय करेंगे तो मान के चलिए आपकी पूजा तुरंत सिद्ध हो जाएगी और माता कात्यायनी जी आपका आशीर्वाद तुरंत का तुरंत मिल जाएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको 2 इलायची के उस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को बताने जा रहे हैं, जो यदि आपने 14 अप्रैल 2024 के दिन केवल 2-4 का समय निकाल करके तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया, तो माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपको अपनी जीवन की समस्त तरह की परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से तुरंत को तुरंत मुक्ति, बल्कि इलायची का उपाय करने के पश्चात माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा वो रुकेगा भी, टिकेगा भी, उसमें वृद्धि भी होगी और माता यानी जी के आशीर्वाद से फिर आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, इलायची का जो उपाय होता है वो खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए मिठाइयों में, अन्य अन्य व्यंजनों में किया जाता है, परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें, इलायची जो होती है वो शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है। और शुक्र ग्रह के बारे में यदि आप नहीं जानते तो समझ लीजिए, यदि एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह है और वह धन संबंधित जो भी निर्णय लेगा उस निर्णय से केवल उसको फायदा पहुंचेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का शुक्र ग्रह मजबूत हो जाता है तो उस व्यक्ति को अपने जीवन काल में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। और आपको बता दें, यदि आपने 14 अप्रैल 2024 के दिन माता कात्यायनी जी के सामने इलायची के वह उपाय कर लिए जिसके बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसके बारे में आज वीडियो में हम आपको बताने जाए, तो माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से न केवल आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा, बल्कि इलायची का उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में धान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में इतना फिर आपको धन की कमी नहीं होगी। न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और यदि आप चाहते कि माता दुर्गा जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार बनी रहे, माता दुर्गा जी के आशीर्वाद से
आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाए। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में जाइए और नारा लगा दीजिए, जय माता दी, जय माता रानी जी की। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इसके दौरान या 14/2/2024 के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वो आके हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। परंतु आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो है बेफिजूल खर्चे। महा उपाय। दोस्तों, आपके जीवन में मान लीजिए जो धन आता है वो आपके हाथ में टिकता नहीं है, निकल जाता है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ती हुई चली आ रही है। आप बहुत मेहनत हैं, अब बहुत परेशान करते हैं, परंतु आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बहुत परेशान हैं। तो इसकी मुख्य वजह क्या हो सकती है? देखिए, इसकी मुख्य वजह यही है कि आपका शुभ हो गया है कमजोर, या आपके ऊपर ऐसा कोई दोष लग गया है जिसकी वजह से आपका शुक्र ग्रह आपका साथ नहीं दे रहा है। जिस व्यक्ति का शुक्र ग्रह साथ नहीं देता है उस व्यक्ति के जीवन में धन टिकता ही नहीं। वो कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, उसको उसकी परिश्रम का फल कभी भी नहीं मिलता है। परंतु आप परेशान मत हो, एक प्राचीन काल के समय का हम आपको महा उपाय बता दे रहे हैं। ये यदि आपने नवरात्रि के छठे दिन सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया तो माता कथियाया यानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन से वो दोष हट जाएगा जिसके वजह से आपके पास धन टिक नहीं रहा था, और आपके जीवन में धन टिकेगा भी, रुकेगा भी, और पूरी तरह आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची बंद हो जाएगी। आसान सा उपाय है। आपको क्या करना है? नवरात्रि के छठे दिन मतलब 14 अप्रैल 2024 के दिन आपको सूर्यास्त के वक्त नहाना है, धोना है। सूर्यास्त जैसे ही हो जाए, नहाने धोने के पश्चात आपको लाल कपड़े पहन लेना है। अब लाल कपड़े क्यों पहनने हैं? क्योंकि माता कात्यायनी जी को लाल रंग अत्यंत प्रिय है। उनकी पूजा में जब भी लाल रंग का इस्तेमाल किया जाए वो पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। आपने लाल रंग अपने कपड़े पहन ले, अपने हाथ में 2 इलायची ले लीजिए, एक घी का दीपक ले लीजिए। आपके घर पर यदि माता रानी जी की चौकी लगाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। चौकी नहीं लगाई गई है तो आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां पर माता दुर्गा जी की जो भी कला चित्र है, मूर्ति है, वहां पर बैठ जाना है। यहां पर आप बैठ जाइए। बैठने के पश्चात आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने हाथ में 2 इलायची पकड़िए और अपने घी के दीपक को जला दीजिए। घी के दीपक जलाने के पश्चात आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब मान लीजिए आपको दुर्गा चालीसा का पाठ भी नहीं आता है, तो आप लोग किसी भी पूजा घर से एक दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा। उससे आप लोग 9 दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इतना आपने कर लिया 2 इलायची में। एक इलायची ले जाइए, अपनी अलमारी में तिजोरी में रख दीजिए, और एक इलायची को अपने पर्स में रख लीजिए, अपने बैग में रख लीजिए। ऐसी जगह रख जिसकी वजह से वो इलायची काफी टाइम तक आपके साथ रहे। केवल इतना उपाय कर लीजिए और उपाय करने भर से मान लीजिए आपके ऊपर कोई ऐसा दोष था जिसकी वजह से आपके जीवन में धन टिक नहीं रहता, वो दोष हट जाएगा और आपके जीवन में धन रुकेगा भी, टिकेगा भी। आपके जीवन से बेफिजूल खर्ची पूरी तरह से बंद हो जाएगी और आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देना शुरू कर देगा। तो ये उपाय करना मत भूलिएगा। दूसरा उपाय जो बताने रहे हैं, ये धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाए, आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आए, माता कात्यायनी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो और आपको फिर धन की कमी ना हो, तो एक प्राचीन काल के समय का हम आपको महा उपाय बता दे रहे हैं। ये उपाय जैसे ही करेंगे, न केवल आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, बल्कि आपके जीवन में ढान आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और ये आपको 14 अप्रैल 2024 के 2-4 मिनट का समय निकाल करके उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है? 14 अप्रैल 2024 के दिन सूर्यास्त के पश्चात नहाना है, आपको धोना है, लाल कपड़े पहनना है। अब आपके घर पर जो भी माता रानी जी की चौकी है वहां पर बैठ जाइए। चौकी नहीं है तो पूजा घर पर बैठ जाइए। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक रखना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है।
लाल पर कुछ चीजें रख लीजिए, जैसे 3 लौंग, 3 इलायची, 3 कपूर। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 3 इलायची, कपूर। अब हिसाब बना लीजिए। पोटली पोटली को अपने हाथ ऊपर करिए, घी का दीपक जलाइए और 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करने के पश्चात इसी पोटली को ले जाइए, अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख दीजिए, जहां पे भी घर पर आप पैसा, रुपया, सोना, चांदी रखते हैं। केवल इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए, इस पोटली की वजह से आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। ये पोटली माता कात्यायनी जी का वो आशीर्वाद आपके जीवन में बन जाएगी, जिसके पश्चात आपके एक चुंबक की तरह पैसे को खींचेगी। तो इस प्राचीन काल के समय के महा उपाय को करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तीसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है भाग्य का पाने का महा उपाय। यदि आप चाहते हैं कि सदैव आपका भाग्य आपका साथ दे, माता दुर्गा जी के 9 अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आप पर बनी रहे, आपके जीवन में आप जो भी निर्णय ले उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो आपको क्या करना है? आपको 14 अप्रैल 2024 के दिन ये सुबह भी कर सकते हैं, आप शाम को भी कर सकते हैं। घर पर 11 रोटियां बनवा लीजिए। 11 रोटी पर आपको एक एक इलायची रख देनी है और यही 11 रोटी आपको किसी भी गाय को खिला देना है। इतना भर आपको करना है। देखिए, गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गोमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, कि सिंह के बीच में भगवान शिव जी का वास होता है। और इतना उपाय आपने कर लिया जो आपको हमने बताया है, सदैव आपका भाग्य आपका साथ देगा। माता दुर्गा जी के अलग अलग स्वरूपों की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। आखिरी उपाय आपको बताने रहे हैं, वो है दोस्तों, शुक्र ग्रह को मजबूत करने का महा उपाय। और ये उपाय करने के पश्चात सदैव आपके जीवन भर आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। 14 अप्रैल को ये उपाय आपको करना है और एक दिन का आपका उपाय आपका शुक्र ग्रह का साथ आपको दिला सकता है। बहुत आसान सा उपाय। आपको क्या करना है देखिए, आपको 14 अप्रैल की शाम को नहाना है, धोना है, लाल कपड़े पहनने हैं, आपके घर पर जो भी करें वहां पर आपको बैठना है। एक घी का आपको एक सफेद कपड़ा बिछाना है, इसके 2 लोटा चावल डालना है। 2 लोटे चावल के ऊपर आपको 2 इलायची डालनी है। इस सफेद कपड़े की पोटली बना लीजिए। बस इतना कीजिए। आपको 9 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और आपको 14 अप्रैल को सुबह के वक्त यही पोटली ले जाकर कि किसी भी मंदिर के बाहर बैठे भिक्षुक को दान कर देना है। केवल इतना उपाय कर लीजिए और मान के चलिए, सदैव आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय आपको फायदा पहुंचेगा और आपको आपके जीवन में उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और आज हम धन हासिल के कुछ उपाय बताएंगे। मित्रों, पुराणों में बहुत अच्छे से बताया गया है कि संसार में हर एक मानव को स्नान करने के पश्चात भगवान सूर्यदेव को जरूर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लौटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा समझा जाता है। जल के अक्षर एवं फूल मिश्रित कर भगवान सूर्यदेव को जल चढ़ाने से भगवान सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को देव के मंत्र का जाप भी करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम सूर्यदेव को जल देते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखें, तो हमारे जीवन की बहुत सारी परेशानियों से हमें स्वतः ही छुटकारा मिल जाता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत आवश्यक है। मतलब जब हम प्रातःकाल उठते हैं, सबसे पहले सूर्यदेव का दर्शन करना चाहिए। आप बिना स्नान किए भी मात्र सूर्यदेव का दर्शन करें। जहां से भी आपके घर के पास से सूर्य दिखाई दे रहे, तो आप या छत से जाकर सूर्यदेव को देखें, उन्हें प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य के दर्शन करने से, उनको प्रणाम करने से, नमस्कार करने से आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाती है। और आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, परंतु जल अर्पित करने से पहले स्नान करना आवश्यक है। जल कैसे अर्पित करना चाहिए? जिससे कि आपके जीवन की तमाम तरह की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है, मन चाहा विवाह चाहते हैं, चाहा जीवन चाहते हैं, कर्ज में गिरे हुए हो, धन का अभाव है, व्यापार आपका नहीं चल रहा है, या फिर आपकी संतान हासिल में बाधा है, किसी भी तरह की आपकी कोई परेशानी है, यदि आप सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय
कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो बहुत ही जल्द आपकी परेशानी से आपको छुटकारा मिलता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करने से सरकारी नौकरी में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। हमारा सूर्य जब मजबूत होता है तो हमारे को समाज प्रतिष्ठा की हासिल ही होती है, सम्मान की बनती होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन मजबूत होता है, जिससे कि हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं। किसी भी तरह का डर हमारे मन में नहीं रहता है। आत्मविश्वास से हमारा मन जो है भरा रहता है। सूर्यदेव को जल अर्पित करना बहुत ही आवश्यक है। मतलब हर रोज आप स्नान के पश्चात जल तो जरूर अर्पित कीजिए। किस तरह से आप जल अर्पित करें जिससे कि आपके की समस्त परेशानियां दूर हो, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छी, पूरी वीडियो जरूर देख लीजिए। पूरी वीडियो देखने के पश्चात यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। अब बात करते हैं कि सूर्य देव को जल अर्पित करते समय हमें किन बातों का खास रूप से ध्यान रखना चाहिए, जो कि भविष्य पुराण के अनुसार सूर्य को अर्घ्य देते समय कुछ खास का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन सी है वो बातें जिससे कि ध्यान यदि हम रखेंगे तो सूर्य की कृपा हमें बहुत ही जल्द मिल जाती है। सबसे पहले यदि आपको सूर्य देव को जल देना है, जो कि दें हैं आपको, तो प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। जल्दी मतलब सूर्योदय से पहले उठ जाए। सूर्य के निकलने से पहले हमें उठ जाना चाहिए। और सूर्य के निकलने के पश्चात यदि हम उठते हैं, सूर्योदय के पश्चात यदि हम उठते हैं, तो हमारा सूर्य वैसे भी खराब हो जाता है और आपको अशुभ फल देने लग जाता है। तो इसलिए सूर्योदय से पहले उठें, उठकर स्नान इत्यादि कर लें। उसके पश्चात आपको सूर्यदेव को जल देना है। साफ स्वच्छ वस्त्र रण करके सूर्यदेव जहां से भी आपको दिखाई दे, अपने घर में छत से, बैल्कनी से आपको जल देना चाहिए। अच्छा, यदि सूर्यदेव ना दिखाई दे, आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहां से सूर्य नहीं दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आप अपने घर में जिस भी कमरे में हैं, यदि आप कमरे में भी हैं, वहां पर भी सूर्यदेव को स्मरण करते हुए किसी भी पात्र में जल दे सकते हैं। ये नहीं है कि सूर्यदेव दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप जल नहीं दें। आप बिल्कुल कमरे में बैठकर ही सूर्यदेव की आराधना करें, उनको स्मरण करें, उनके मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्यदेव को जल भी आप अपने कमरे में ही किसी भी पात्र में दे सकते हैं। और उसके पश्चात उस पात्र का जल उठाकर आप किसी गमले में डाल दीजिए। तुलसी के गमले में नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके पश्चात आपको स्नानित, यदि आपको सूर्यदेव दिखाई दे रहे हैं घर से, तब तो अत्यंत श्रेष्ठ है। आप अपनी छत पर या बैल्कनी से सूर्यदेव को देखते हुए जल अर्पित करें। तो इसके लिए आपको चाहिएगा एक पात्र, तांबे के लोटे से सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और आप उसमें शुद्ध जल भरे। उसके पश्चात ही आपको सूर्यदेव को जल देना है। साफ स्वच्छ जल भरकर और दोनों हाथों से आपको पात्र पकड़ना है। दोनों हाथों से जब आप पात्र पकड़े तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके अंगूठे का स्पर्श उस पात्र से नहीं होना चाहिए और आप तभी भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। सूर्य को जब जल दे रहे हैं तब आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब वो धार गिरती है तो वो आपके पैरों पे उसके छींटे ना पड़े। तो इसके लिए आप क्या करें, अपने सामने या तो एक पात्र रखकर आप जल दीजिए, कोई गमला रख लीजिए या कोई साफ पात्र रख लीजिए जिसमें आपको सूर्यदेव को देखते हुए, स्मरण करते हुए जल देना है। इस तरह से आप सूर्यदेव को जल दें। और जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं तो मंत्र जरूर है आपको ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः या ओम ब्रह्म स्वरूप। इन्हें श्री सूर्य नारायण, श्री ओम ब्रह्म स्वरूप, श्री सूर्य नारायणाय नमः, इस मंत्र के सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। गायत्री मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। तो मंत्र का उच्चारण करते हुए, जिस भी मंत्र का आप उच्चारण कर पाते हैं उसका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्यदेव को जल देना चाहिए। पूर्व दिशा आपका मुख होना चाहिए जब आप सूर्यदेव को जल देते हैं और थोड़ा सा झुककर ही सुबह के समय जल दिया जाता है। तो इसी तरह से आपको जल देना है और आपको ध्यान रखना है कि जब आप सूर्य को जल देते हैं तो जो अहधार गिरती है, पानी की जो आप जल अर्पित कर रहे हैं, तो जल की धार गिर रही है,
उसके बीच से जो सूर्य की किरणें आती हैं, उसको देखिए और उसे देखते हुए आपको जल देना चाहिए। जल देने के पश्चात आपको परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। जब भी देव को जल अर्पित करते हैं, उसके पश्चात आपको परिक्रमा करनी है। आप चाहे तो एक परिक्रमा कर सकते हैं, चाहे तो 3 परिक्रमा कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंत्रों का स्मरण करते हुए जिस जगह पर खड़े हैं, आप उसी जगह पर आपको 1 बार या 3 बार प्रदक्षिणा करनी है, परिक्रमा करनी है। ऐसा कहता है भविष्य पुराण। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए यदि परिक्रमा की जाए अर्घ्य देने के पश्चात, तो समस्त तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं और सभी इच्छाएं भगवान सूर्यदेव उस व्यक्ति की पूर्ण करते हैं जो सूर्यदेव को जल अर्पित करने के पश्चात परिक्रमा करता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, जल देते समय बहुत ही सावधानी से आपको सूर्यदेव को जल देना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और स्नान करने के पश्चात उगते हुए सूर्य को जल दें तो श्रेष्ठ रहेगा। और जब आप जल चढ़ा रहे हो, पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए, परंतु आप चाहे तो अपने पैरों के नीचे एक आसन रख सकते हैं, जिससे कि आपका सीधा स्पर्श, सीधा संपर्क ना हो। यदि आप रखना चाहे तो रख सकते हैं। वैसे यदि ना भी रखे तो ऐसी कोई बात नहीं है, परंतु यदि आपके पैरों के नीचे आसन होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। परंतु आप नंगे पैर रहे, चप्पल या जूते नहीं पहनने हैं। चप्पल जूते पहनकर जल नहीं देना है। जल चढ़ाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि वो पानी जो उसका स्पर्श आपके पैरों में ना हो। और जब आप जल चढ़ा लेते हैं तो उस जल का स्पर्श, मतलब जो जल ने चढ़ाया है नीचे धरती पर है, वहां से आपको अपनी 2 उंगलियों से जल लेना है और अपने मस्तक पर, अपने हृदय पर लगाना है। इस तरह से आपको सूर्य देव को जल अर्पित करना है। अब बात करते हैं कि यदि आप धन हासिल की कामना रखते हैं तो किस तरह से सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। देखिए, यदि आपकी धन हासिली की कामना है, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार में आपकी तरक्की नहीं हो रही है, लगातार होता ही जा रहा है, मतलब आप बहुत अधिक आर्थिक तंगी से परेशान हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे का पात्र लें, गेंदे का पुष्प उसमें डालें और रोली लेनी है। आपको कुमकुम या रोली, उसमें फिर थोड़ा सा अक्षर डाल लीजिए और उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को देखते हुए उगते हुए सूर्य को प्रातःकाल देखते हुए अर्घ्य देना है। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस तरह से मंत्र जप करते हुए आप सूर्यदेव को अर्घ्य दें। इस मंत्र का, जिस भी मंत्र से आप जल, इस मंत्र का आप जप करें, जितना अधिक आप जप करेंगे सूर्यदेव की कृपा आपको उतनी अधिक हासिल होगी। और सूर्य मजबूत होंगे तो आपको धन लाभ भी होगा, कर्ज से भी मुक्ति मिलेगी और व्यापार में यदि कोई परेशानी है तो उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। दोस्तों, ये कर्ज से मुक्ति का, धन लाभ का सर्वश्रेष्ठ उपाय है, आपको जरूर करना चाहिए। यदि आपके विवाह में किसी तरह की बाधाएं आ रही हैं, मनचाहा जीवन साथ ही चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप एक तांबे के पात्र जल लें और उसमें आपको पुष्प डालना है। पीला कनेर का पुष्प ले सकते हैं आप, और आंवले का रस चाहिए, आंवले का रस ले लीजिए, और हल्दी का पाउडर। ये तीनों चीजें आप उस पात्र में डालें और इस जल को आप सूर्यदेव को देखते हुए सूर्य के मंत्रों द्वारा ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस मंत्र के द्वारा आपको जल देना है और ये आपको हर रोज करना है। तो आप रविवार से शुरू कर दें जल देना। यदि आप पहले से नहीं दे रहे हैं तो रविवार से शुरू कर दें। और ये तीनों आपको जल और मन, चाहे जीवन साथी की कामना या फिर जल्द विवाह की कामना से, आपको सूर्यदेव को प्रणाम करके ये उपाय करना है। बहुत ही जल्द आपको सूर्यदेव की कृपा मिलती है और आपके विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। अगला जो उपाय है, संतान की हासिली के लिए या दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, किस तरह से सूर्यदेव को जल देना चाहिए। यदि आपके संतान हासिली में बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरें, उसमें आपको थोड़ा सा रोली लेना है, अक्षत लेना है और लाल कनेर का पुष्प लेना है। लाल पुष्प डालकर आप भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। लाल पुष्प, अक्षत और रोली, ये तीनों चीजें आपको जल में डालनी है। उसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। गायत्री मंत्र का भी जप कर सकते हैं या ओम ब्रह्म स्वरूप, इन्हें श्री सूर्य, इस मंत्र के द्वारा भी आप सूर्यदेव को जल दे सकते हैं।
तो इस तरह से आपको जल देना है और इस उपाय से, इससे जल देने से आपके विवाह में, आपके संतान हासिल में जो बाधाएं आ रही हैं, चाहे विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं, जैसे कि आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं है, तो भी इस उपाय को करने से आपको दाम्पत्य जीवन में मधुरता होगी, संतान की हासिली होगी। और इस तरह से जब हम जल देते हैं तो घर में सुख का भी आगमन होता है, धन लाभ भी होता है, तो बहुत श्रेष्ठ होता है। लाल पुष्प डालकर यदि आप भगवान सूर्यदेव को जल देते हैं और सुबह सुबह भगवान सूर्यदेव को जल देकर उनके मंत्रों का जप करना बहुत श्रेष्ठ समझा जाता है। आप यदि किसी भी परेशानी से जूझ रहे हो, परेशानियों से घिरे हुए हो, कोई रास्ता ना मिल रहा हो, आपको सूर्यदेव को जल जरूर देना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव के मंत्र का जप करेंगे और सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे, बहुत ही जल्द की परेशानियां दूर हो जाती है। चावल होता है जिसके टूटे हुए दाने ना हों, बिल्कुल साबुत चावल होता है, उसे अक्षत कहा जाता है। तो थोड़े से अक्षत, रोली और बेलुपत्र डालकर सूर्यदेव को जल देना है। 7 बार में आपको जल देना है। जैसा कि बताया जाता है, आपको 3 बार में जल देना चाहिए। रोक रोक कर एक ही पात्र का जल हम 3 बार में देते हैं। हमें पत्र डालना है, तो इस खास सामग्री की वजह से हम इस जल को 7 बार में भी दे सकते हैं। तो आप रोक रोक से जल को, एक पत्र के जल को ही 7 बार में दीजिए। सूर्यदेव को देखते हुए आपको बोलना है, घृणी सूर्य ओम, 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 सूर्य ओम, सूर्य आदित्य। तो इस तरह से इस मंत्र को बोलते हुए यदि भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं, जल्द ही आपके मन की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। आपकी जो भगवान सूर्यदेव से कहे थोड़े समय तक आप अदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। चाहे तो 1 बार या 3 बार या फिर 108 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिए, या भगवान सूर्यदेव का कोई भी एक मंत्र जिसका आप 108 बार जप कर सकते हैं। जरूर इस उपाय को करने के पश्चात कीजिए, इससे आपकी कामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सूर्य को मजबूत करने का उपाय बताया। सूर्य को करने हैं, सूर्य आत्मा के कारक है और सबसे जरूरी है आत्मविश्वास का बलि होना। यदि हम में किसी भी तरह की सफलता पाना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप सूर्य की आराधना कीजिए, प्रतिदिन कीजिए और रविवार के दिन खास रूप से कीजिए। 9 अप्रैल से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है और इन नवरात्र के दौरान किसी भी दिन इस वृक्ष को छू लेना। अगली 7 पुश्तों तक मां लक्ष्मी और मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भी मां देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पावन पावनी वृक्ष के बारे में बताऊंगा। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहे हैं। नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्य को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी ताराज के जितने भी नकारात्मक चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। तो पेड़ स्वयं तेज धूप में तपता है, परंतु मनुष्य को शीतल छाया प्रदान करता है। तो नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं, को छूने व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है, जड़ी बूटी में ही छुपा है। और भगवान श्री कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है दोस्तों। इसीलिए कृष्णा ने गीता में स्वयं कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। यदि इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी तारा आज की परेशानी है, सभी तारा आज के कष्ट हैं,
ये सब समाप्त हैं, खास करके नवरात्रि के समय में। इसका असर कई लाख गुना होता है। नवरात्रि के समय को शक्ति का पर्व कहा जाता है। शक्ति पर्व क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती हैं, वो भी चेतना युक्त हो जाती है। अर्थात इस समय जो शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है, नौ दुर्गा को क्या बोल सकते हैं? हम शक्ति बोल सकते हैं। तो माता रानी इस धरा पर आती है, इस पृथ्वी लोक पर है, तो जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, चल अचल, सभी तरह आज के जो वस्तु हैं, ये सब में प्राण आ जाते हैं। इन सब में शक्ति निहित हो जाती है, जागृत हो जाती है। तो इस समय घर के देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं, तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, क्लेश है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 3 पौधों के बारे में बताऊंगा और ये तीनों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। यदि आज की वीडियो मिस कर दी तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि नवरात्रि ही ऐसा पर्व होता है। एक ऐसा समय है, केवल 9 दिनों के भीतर में आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं पड़ती।